तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया और उसके बाद अब तेजस्वी यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी, इन दिनों बिहार की सियासत में जो भी कुछ हो रहा है, लालू परिवार में खासकर जो भी कुछ हो रहा है, पूरी निगाहें उस पर टिकी हुई है। जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव का जो बयान आया कि लालू प्रसाद यादव ने हमारी पार्टी के लिए बेहतर किया है, बिहार के लिए बेहतर किया है, उनका अनुभव है, उन्होंने जो किया है हम सब वही मानेंगे। क्या मतलब है इस बयान का? देखिए, एकदम मतलब क्लियर है, स्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि तेज प्रताप के मुद्दे पर तेजस्वी यादव अब चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि आरजेडी की जिसमें भलाई है, बिहार की जिसमें भलाई है, वो वही निर्णय हमारे जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सबसे अनुभवी हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है। अब इसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि तेज प्रताप के मुद्दे पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव कुछ कर सकते, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव अब जिस स्टैंड पर कायम है, जिस दिन यह निर्णय हुआ था, लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट करके यह जानकारी दी थी, उस दिन भी तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया था, उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी। और आज एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस कार्य में जिसमें आरजेडी की भलाई दिखती है, जिससे बिहार की भलाई हो, वह काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। तो सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है। सवाल इसी जवाब में सवाल है कि क्या तेज प्रताप यादव से आरजेडी को नुकसान हो रहा था? क्या तेज प्रताप यादव से बिहार को नुकसान हो रहा था? तभी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो निर्णय लिया है जिससे आरजेडी और बिहार की भलाई हो। तो कुल मिलाकर के कहें तो आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया, उससे स्पष्ट हो गया है कि तेज प्रताप के मुद्दे पर अब तेजस्वी यादव चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल विवेकानंद जी, लेकिन अभी जो सिनेरियो है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान या फिर ये ट्वीट से उन्होंने जानकारी दी, इसके बाद तेज प्रताप बैक टू बैक 2 पोस्ट जारी करते हैं। पहला पोस्ट लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को डेडिकेटेड, जहाँ पर उन्होंने बहुत पिता की तरफ, माता की तरफ बड़ा प्रेम दिखाया उस पोस्ट में, भाई की तरफ भी। दूसरा पोस्ट तेजस्वी यादव के लिए, जहाँ पर तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने अर्जुन बताया और कहा कि हम आपके साथ थे, अपनत्व दिखाई दिए उस पोस्ट में भी। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी कुछ कहा जा रहा है या जो स्टैंड निकलकर सामने आ रहा है, इसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते वो पार्टी में आए, परिवार में आए। तेजस्वी यादव की तरफ से बिल्कुल अलगाव जैसी स्थिति, अपनत्व दिखाई नहीं देता है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने 2-3 ट्वीट किए, लेकिन कल का जो उनका ट्वीट था कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वालों पर निशाना था। बिल्कुल, तेज प्रताप ने बिना नाम लिए कहीं न कहीं उन पर निशाना साधा और निशाना एकदम सटीक लगा। तभी तो निशाना जब सटीक लगा तो अगले दिन यानी कि 24 घंटे के बाद ही तेजस्वी यादव सामने आते हैं। वे कहते हैं कि जिस कार्य में भलाई है पार्टी की, वही कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया है। मतलब तेजस्वी यादव को लगता है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव कार्य कर रहे हैं, उससे हमारी छवि या हमारे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उन्होंने जिस तरह की स्वीकारोक्ति, मतलब जिस तरह से जो इंटरनल रिश्ता था उसको जगजाहिर कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, इससे तेजस्वी यादव काफ़ी आहत हैं। हमें लगता है कि उसी नाराजगी को आज उन्होंने प्रकट किया है कि आरजेडी को उससे नुकसान हो रहा था, बिहार को नुकसान हो या नहीं हो, लेकिन निश्चित तौर पर आरजेडी को नुकसान हो रहा था। इस बात को उन्होंने खुद पुष्टि की है तेजस्वी यादव ने। तो लगता ऐसा है कि हाल फिलहाल में जिस तरह से दोनों भाइयों के बीच, ठीक है, वो अर्जुन बता रहे हैं तेजस्वी यादव को, भाई के प्रति प्रेम दिख रहा है तेज प्रताप यादव का, लेकिन तेजस्वी यादव जो छोटे भाई हैं वो उस हिसाब से उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आज जब उन्होंने कह दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की भलाई के लिए निर्णय लिया है, तो क्या तेज प्रताप यादव पार्टी नुकसान पहुंचा रहे थे, पार्टी को बुराई कर रहे थे? यह तो सवाल है ना कि आखिर आपने ऐसी बात क्यों कही? जो बड़ा भाई आपको अर्जुन की संज्ञा दे रहा है, आप उनके लिए कह रहे हैं कि वो उससे आरजेडी को नुकसान हो रहा था।
अगर आरजेडी को नुकसान हो रहा था तो पहले आप उनको पार्टी से निकालते। तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने फेस को सेव करने के लिए ऐसा इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल विवेकानंद जी, एक सवाल ये भी कि आने वाले समय में क्या सिनेरियो आपको लग रहा है, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव बार बार पोस्ट जारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, पिताजी ने जो फैसला लिया है उसी फैसले के साथ हम लोग हैं। आने वाले समय में क्या संभावनाएं लगती हैं? क्या तेज प्रताप परिवार में या पार्टी में वापसी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, अभी चुनाव में 3-4 महीने का समय है। हमें लगता है कि लास्ट होते होते फिर वही स्थिति होगी। तेज प्रताप यादव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी पूरी गुंजाइश है। और जहां तक परिवार से निकालने की बात है, आप तेज प्रताप यादव को परिवार से कैसे निकाल देंगे? वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, क्या उससे कोई छीन सकता है? नहीं। लालू प्रसाद यादव की संपत्ति में उनका हिस्सेदारी है, कई कंपनियों में वे डायरेक्टर हैं, तो कैसे उनको आप बाहर निकाल देंगे? परिवार से बाहर निकालने का कहीं कोई सवाल नहीं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव को लगा कि इससे उनके कृत्य से पार्टी को नुकसान हो रहा है, परिवार को की बदनामी हो रही है, तो उन्होंने बिहार की जनता को बताने के लिए यह कार्य किया, ज़्यादा ट्वीट करके यह इस तरह का निष्कासन और इस परिवार से निष्कासन की भी जानकारी दी। लेकिन जो समझने वाले लोग हैं समझ रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावा है। आने वाले समय फिर कुछ सामान्य हो जाएगा और परिवार से तो बाहर जाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। परिवार से आप कैसे बाहर निकाल दीजिएगा? लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तो तेज प्रताप यादव ही हैं, कई कंपनियों में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, कई उनके नाम से कई संपत्ति भी है पटना और बिहार के अंदर, तो आप उनको कैसे निकाल दीजिएगा? निकालने का कहीं कोई सवाल नहीं। लेकिन क्या चुनाव के दौरान उनको आरजेडी टिकट देगा, इस पर संशय है। लेकिन जहां तक समझ है, जहां तक की जानकारी है, उसके अनुसार तेज प्रताप यादव और लालू परिवार के बीच आने वाले समय फिर से नज़दीकी होगी। और जहां तक टिकट देने की बात है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में, अभी चुनाव में वक्त है, टिकट बंटने का भी कहीं कोई चर्चा नहीं है। आने वाले समय में इसकी पूरी गुंजाइश है कि लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे को फिर से टिकट देंगे। बिल्कुल विवेकानंद जी, देखना दिलचस्प होगा क्या तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या आप परिवार में वापसी करेंगे। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।